एक साधारण परिवार में जन्मा एक लड़का जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर बन गया बिहार का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला नेता। ये कहानी है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। बचपन से ही उनके घर का माहौल सामाजिक और राजनीतिक था, जिसने उनके सोचने का नजरिया अलग बना दिया। उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे आज NIT पटना के नाम से जाना जाता है, से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने कुछ समय तक इंजीनियर के रूप में काम भी किया, लेकिन उनका मन नौकरी में नहीं लगा। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, समाज और देश के लिए। 1970 के दशक में जब देश में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ, जिसे JP मूवमेंट कहा जाता है, वहीं से नीतीश कुमार की राजनीति में एंट्री हुई। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और यहीं से उनके अंदर एक नेता बनने की नींव पड़ी। 1985 में वो पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे वो राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचे और कई बार सांसद बने। केंद्र सरकार में उन्होंने रेल मंत्री और कृषि मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने कई सुधार किए, जिससे उनकी पहचान एक काम करने वाले नेता के रूप में बनी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब 2005 में वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस समय बिहार की हालत बहुत खराब मानी जाती थी। खराब सड़कें, बिजली की कमी और बढ़ता हुआ अपराध। नीतीश कुमार ने इन सभी समस्याओं पर काम करना शुरू किया। उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई और शिक्षा पर खास ध्यान दिया। लड़कियों के लिए साइकिल योजना जैसी पहल ने समाज में बड़ा बदलाव लाया। धीरे धीरे बिहार की तस्वीर बदलने लगी और लोग उन्हें सुशासन बाबू कहने लगे। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा दिलचस्प रही। उन्होंने अलग अलग समय पर BJP और RJD दोनों के साथ गठबंधन किया। कई बार मुख्यमंत्री बने और कई बार इस्तीफा भी दिया। उनकी इसी रणनीति के कारण उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिकार भी कहा जाता है। और अब हाल ही में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस फैसले के पीछे की वजह पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इसे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। आज नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री पद पर नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव हमेशा बना रहेगा। एक ऐसा नेता जिसने इंजीनियर से शुरुआत की और पूरे राज्य को बदलने की कोशिश की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के बिना भी उसी दिशा में आगे बढ़ पाएगी, या फिर आने वाले समय में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा?